संडे की पहली बड़ी स्टोरी कश्मीर से। श्रीनगर में कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश मेहरा की आज मौत हो गई। 17 फरवरी, आपको याद होगा, आतंकियों ने कृष्णा ढाबा पर हमला किया था। आकाश मेहरा को गोली लगी थी, वो तब से ही वेंटिलेटर पर थे। आज आकाश का पार्थिव शरीर जम्मू में उनके घर पहुंचा और इसके बाद सुनाई दिया वो डर जिससे 90 की याद आ गई। क्या कश्मीर में हिंदू फिर से निशाने पर हैं और क्या हिंदुओं से 370 हटाने का बदला लिया जा रहा है? संडे की बड़ी स्टोरी में हम सबसे पहले इन्हीं बड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमारी। सुनिए, ये चीख पुकार ठीक से सुनिए। देखिए मातम की ये तस्वीरें ठीक से देखिए। क्योंकि इसमें एक बुजुर्ग मां का बेहिसाब दर्द है। एक बुजुर्ग पिता के कांधे पर जवान बेटे का शव है। बड़ी बहन की सूनी हो गई राखी है और आतंकियों के खिलाफ दोस्तों और पड़ोसियों का कभी न खत्म होने वाला आक्रोश है। आज इन आवाजों को, इन तस्वीरों को देखना और सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के बाद पूरे देश को ये बात ठीक से मालूम चलेगी कि जम्मू कश्मीर में कायर आतंकियों ने हिंदू परिवार के इकलौते चिराग की सिर्फ जान नहीं ली बल्कि वादी में 90 की दहशत फिर लौट आई। आकाश मेहरा अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकियों ने 17 फरवरी को श्रीनगर में उनके कृष्णा ढाबा पर हमला किया था। दुकान में घुसकर आकाश को गोली मारी थी और 12 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे आकाश जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग हार गए। उनकी हत्या के बाद जो है यहाँ पे जो है एक शोक का माहौल है और लोग जो हैं उनकी हत्या को जो है लेके काफ़ी गम और गुस्से में है इस बात को लेके कि क्यों आखिर उसने मिलिटेंट्स का क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था। उसके ढाबे पे, वहाँ के उनके ढाबे पे लोगों आम जो है कश्मीरी भी जो है वहाँ पे पहुँचता था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, उनका किसी से कोई अदावत नहीं थी, कोई किसी से झगड़ा नहीं था। आकाश का पार्थिव शरीर श्रीनगर से जम्मू उनके घर पहुंचा। घर के बाहर जी न्यूज की टीम ने आकाश के पड़ोसियों से बात की और यकीन मानिए हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कश्मीर में हिंदू एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर हैं। प्रशासन को पता है ये घटनाएं रोज घटती हैं, वो हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये तो इनको चाहिए था इसको समय रहते वहाँ शिफ्ट कर देते तो आज ये हालत नहीं होनी थी, ये बच सकता था। और ये सारा ब्लेम जाता है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो हमारे जम्मू को जो है, जम्मू में जो है हिंदुओं को खत्म करने के चक्कर में है। मैं फ्रैंकली कहता हूँ, मैं पहले कश्मीर में ये स्टार्ट हुआ था, अब जम्मू में स्टार्ट हो रहा है। आकाश की हत्या पर सियासी संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। जिनके राज में बुरहान वानी जैसे आतंकी को शहीद की नजर से देखा जाता रहा, वो महबूबा मुफ्ती भी दुख जता रही हैं और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन कोई भी ये बात डंके की चोट पर नहीं कह पा रहा कि हाँ, कश्मीर में एक बार फिर हिंदू टारगेट पर है। कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त एक्टिव हैं वहाँ हालात खराब करने के लिए, क्योंकि कश्मीर के हालात लगातार सुधर रहे हैं। इसी तरह मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर यहाँ के जो जवान हैं, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए ताकि ये जो खून खराबा है, ये जो रोज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं, जाँ बहक होते हैं, ये खून खराबा रोका जाए। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं पर यह सिर्फ सियासी संवेदना नहीं तो और क्या है, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार ने इस मामले पर राजनीति शुरू कर दी। बड़े अब्दुल्ला आतंकियों पर सवाल उठाने की बजाय सरकार से सवाल पूछने लगे कि जो लोग विदेशी राजनयिकों को कश्मीर के हालात दिखाने लाए थे, आकाश की मौत से कटघरे में वो लोग भी हैं। They bring the UN, these ambassadors here to show them how good it is. They should answer for that.
ऐसे बयान को आप कैसे देखेंगे, क्या मायने निकालेंगे, हमें नहीं मालूम। हमें तो बस इतना पता है कि आकाश के साथ जो हुआ वो कश्मीर में सिर्फ एक हत्या भर नहीं है, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश है, जिसमें एक बार फिर हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए सुलगता सवाल ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में हिंदुओं से 370 हटाने का बदला लिया जा रहा है? हिंदुओं की आवाज आखिर कब बनेंगे महबूबा अब्दुल्ला? और आखिर हिंदुओं की हत्या पर कैंडल मार्च कब? जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जी न्यूज आकाश मेहरा की हत्या पर यह सवाल क्यों उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं से 370 हटाने का बदला लिया जा रहा है? आपको ये समझना होगा, ये बात सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं है। आप अगर राज्य में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर सिलसिलेवार तौर से नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ के हिंदू लगातार आतंकियों के निशाने पर आ रहे हैं। एक के बाद एक उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मंदिरों पर हमले की भी साजिशें रची जा रही हैं। अब जरा 90 का दौर याद कीजिए, कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह से अत्याचार तब हुआ था। हाल ही में हुई घटनाएं इस बात के संकेत दे रही हैं कि 1990 की उस दहशत के दौर को दोहराने की कोशिश हो रही है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू पुलिस ने एक खुलासा किया था। जम्मू बस स्टैंड से 6.5 किलो का विस्फोटक बरामद करने के बाद जम्मू के आईजी ने जानकारी दी थी कि आतंकियों के निशाने पर जम्मू का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी था। आज आपको फिर से यह बयान सुनना चाहिए। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हमले की साजिश का मतलब समझते हैं आप? आतंकवादी राज्य में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा कराना चाहते थे। इसकी आशंका इसलिए भी है क्योंकि बात सिर्फ एक मंदिर पर हमले की साजिश की नहीं है। 29 जनवरी 2021 को राजौरी के कोटधरा इलाके में अटैक हुआ। यहां महाकाली मंदिर पर ग्रेनेड से हमला हुआ। 31 दिसंबर 2020 को हीरानगर सेक्टर में आतंकी हमला हुआ। यहां किले वाली माता मंदिर पर ग्रेनेड फेंका गया। आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आकाश के परिवार का दर्द हम आपको दिखा चुके हैं। वहीं 19 फरवरी को श्रीनगर के बारजुल्ला इलाके में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये वीडियो पूरे देश ने देखा। आतंकवादी संगठन मुस्लिम जांबाज फोर्स बाकायदा धमकी तक दे चुका है कि जो भी हिंदू कश्मीर का डोमिसाइल लेने की कोशिश करेगा वो उनके निशाने पर होगा। सबसे पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि वहां पर जो हो रहा है वो भटके हुए नौजवानों द्वारा नहीं हो रहा है। वहां पर जो किया जा रहा है वो एक संगठित जिहाद भारत के खिलाफ लड़ा जा रहा है। उसी के तहत वहां के गैर मुस्लिमों को आतंकित करके हिंसा के माध्यम से कश्मीर से भगाया जा रहा है। आज भी 30 साल पहले भी किया गया था, आज भी किया जा रहा है। आप 370 करते रहिए, डोमिसाइल पॉलिसी लाते रहिए, इधर उधर से कानून बिगाड़ते रहिए, लेकिन उन्होंने जो जमीन पर करना है वो धमाके के साथ कर रहे हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित को भी जान से मारने की साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया और पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुशील पंडित की हत्या की सुपारी पाकिस्तान और दुबई में बैठे लोगों ने दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं की आवाज उठाने वाले तक सुरक्षित नहीं है। और ये दहशत 90 के दशक वाली ही है, जब यहाँ कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बेहिसाब हुए। कश्मीरी पंडितों को घाटी से भागने पर मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल
विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को टीएमसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ममता बनर्जी सोमवार को शाम 5 बजे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती हैं। लेकिन विस्तृत खबर ये नहीं, बल्कि बात हम करने वाले हैं बंगाल में हिंसा की। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमले की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर 24 परगना में एक बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां को लाठी, डंडे और रॉड से पीटा गया। बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक है, इसलिए सवाल यह उठता है क्या बंगाल में हिंसा का खेला शुरू हो चुका है? क्या इस बार देश बंगाल में चुनाव का लाल चैप्टर फिर से देखेगा? बंगाल के चुनाव में हिंसा का खेला, बुजुर्ग महिला पर रॉड से हमला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रहने वाली 75 वर्ष की ये वो बुजुर्ग महिला है जिसका गुनाह सिर्फ इतना है कि इसका परिवार बीजेपी का समर्थक है, जिसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। 27 फरवरी को इस बूढ़ी मां को इसी बात की सजा दी गई। रात के अंधेरे में घर में घुसे कुछ गुंडों ने महिला पर लाठी डंडे से कई वार किए। चेहरे पर ऐसा घाव दिया जिसे भरने में न जाने कितना वक्त लगे। रात को 12:30 से 1 बजे 10-12 आदमी दारू पी के मुंह में आपका मुखोश पड़ के इनको मारा। इनका देखिए 75 का उम्र है, इनका मामी बीमारी है, इनको भी नहीं छोड़ा। रॉड ये सब देके बहुत बढ़िया मतलब बुरा तरह से इनको अग्निअस्त्र था। दीदी का राज में यही चलता है, इनको पीट के हम लोगों को डराने के लिए इनको पीटा। बदमाशों ने इस लाचार महिला की ऐसी हालत कर दी कि तस्वीरें देखकर कोई भी विचलित हो जाए, दहशत से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हम लोगों के रहते हुए हम लोगों के माँ अत्याचारित हो रहे हैं बंगाल में पूरे। इन लोगों का गुनाह यही है कि दादा भाजपा करते हैं। हम लोगों का बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया है। हम लोग जो गणतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से जो अन्याय हो रहा है वो बोलने का भी विचार छीन लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मारा है। अपने माँ को देख के मेरे आंख से आंसू आ रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से लगातार हिंसा की ये दूसरी घटना है। इससे पहले शुक्रवार को रात 11 बजे कोलकाता में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की झांकी तोड़ दी गई। ड्राइवर और कर्मचारियों से मारपीट की गई। पुलिस ने रविवार को इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि शनिवार को ही चुनाव आयोग के दफ्तर शिकायत करने पहुंचे बीजेपी नेता पहले ही शक जता चुके हैं कि पुलिस की कार्रवाई खाना पूर्ति वाली होगी। इस ढंग से कल रात को के अंधेरे में हमारा रथ सब तोड़ा गया। वहाँ से एलईडी स्क्रीन, एलईडी टीवी और ये लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ। सब पुलिस कर्मियों को चाप डाल के उनका आधार कार्ड और उनका एपिक कार्ड का फोटोकॉपी ले रहे हैं जैसे कि, और उसके बाद ये तो बहुत साफ है, उसके बाद क्या होगा, छप्पा लग के एक जगह वोट पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ये कैसा चुनाव होने जा रहा है। बंगाल में सत्ता के लिए हिंसा का खेला क्यों? बंगाल में चुनाव का लाल चैप्टर क्यों? टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो मारो काटो। रैली की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। याद कीजिए, चुनाव तारीखों का ऐलान होने के फौरन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई थी। 8 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि बंगाल में बीजेपी खेल खेल रही है। बीजेपी ने ममता पर पलटवार भी किया था। এপ্রিলে 6 মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আস না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে। ममता का ये आरोप सियासी था,
क्योंकि अब ये बात पूरा देश समझ रहा है कि बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने का चुनाव आयोग का फैसला एकदम सही है। बंगाल में पहले चरण से ठीक 1 महीना पहले जब ऐसे भयानक हालात बन चुके हैं तो सोचकर देखिए कि चुनाव के दौरान कैसी तस्वीर सामने आ सकती है। कहने की जरूरत नहीं कि बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान कराना वाकई चुनाव आयोग के लिए चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर बात करेंगे और इस खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक सवाल के साथ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस खेमे में बढ़ चुकी है? तमिलनाडु के चुनाव में सत्ता का प्रसाद पाने के लिए वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्च और मंदिर की दौड़ लगा रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी तूतुकुड़ी के चर्च पहुंचे, प्रार्थना की। रविवार को राहुल गांधी तिरुनेलवेली में अरुल मिगुन नेलिया पर मंदिर पहुंचे, दर्शन किया। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सोच सेकुलर है और वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले नेता हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी का ये संदेश दिखावटी नहीं? सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी सेक्युलर सोच वाला व्यक्ति किसी के लिए जहरीले बोल नहीं बोलता, जबकि राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत की सोच दिखाई। प्रधानमंत्री की तुलना अंग्रेजों से की। Who is Narendra Modi in comparison to the British Empire? Nobody. And the people of this country sent the British Empire back. Same way, we will send Narendra Modi back to Nagpur. राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए कायर और डरा हुआ जैसे डायलॉग पहले ही दे चुके हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी कुछ नसीहत अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से भी लेंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, मोदी को सच्चा इंसान बताया? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। राहुल के लिए आजाद पाठशाला के कोई मायने हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन पार्टी को चलाने का गांधी परिवार का तरीका शायद कांग्रेस के कई और नेताओं को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पार्टी के अंदर से बागी सुर सुनाई देने लगे हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह का ये हमला देखिए। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही। वंशवाद और परिवारवाद के कारण ही पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये बात कांग्रेस के कई नेता समझते हैं। इसलिए जम्मू में G23 के मंच से कई नेताओं ने पार्टी को आईना दिखाया। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें ये सच है कि आज की कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता और संगठन का उतना महत्व नहीं जितना गांधी परिवार का है। कार्यकर्ता और नेता जितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होता है। कोई दूसरा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो किनारे कर दिया जाता है। इतिहास देखेंगे तो ये बात और समझ में आएगी। 1885 से अब तक परिवार के 6 अध्यक्ष, 1947 से 36 साल तक गांधी परिवार के अध्यक्ष, 1991 से 1998 तक अध्यक्ष परिवार से नहीं, राजीव गांधी की हत्या के बाद परिवार में नेता नहीं, 1998 से अब तक सिर्फ गांधी परिवार से अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पूजा चरण वंदना का खामियाजा भुगत रही है। पार्टी पहले कहां तक सिमटी थी ये बात जाने भी दे तो अपनी ही करनी से। पुदुचेरी की सरकार गिरने के बाद दक्षिण का ये आखिरी कांग्रेसी किला भी ढह चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात एक बार फिर से देश में सियासत की करेंगे। तो आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में वोटिंग की तैयारी हो रही है। तो दूसरी तरफ अभी से उत्तर प्रदेश मिशन 2022 की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में लौटने का ऐलान कर चुके हैं और अब वो जीत का आशीर्वाद लेने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पहुंचे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.